ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा समझें, थोड़ा जानें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावित अच्छा या बुरा हो सकता है उसको समझें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये होगा 24 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास और 26 तारीख को शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना, 11th हाउस में आना, मकरस्थ हो जाना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और आपके लाभ स्थान में बैठेंगे। अपने आप में धन की वृद्धि, पैसा कमाने के नए नए आइडियाज़, नई सोच, नया दृष्टिकोण, क्रिएटिविटी सब कुछ दिखाता है। और यहाँ से चंद्रमा अपने भाव को भी दिखेंगे। ये भी क्रिएटिविटी, लक्ष्मी स्थान और लाभ स्थान का योग, ये धन प्राप्ति की ओर दिखाता है। ये 2-5 भाव जो होते हैं, 11वां भाव जो होता है, ये धन प्राप्ति के होते ही हैं। इनका कनेक्शन हमेशा ही धन की वृद्धि दिखाता है। तो अच्छा है आपके लिए। लग्नेश से देखें तो त्रिकोण में है और लग्नेश की दृष्टि भी यानी कि बृहस्पति की, ये और भी अच्छा है। वृद्धि का समय है, अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने का टाइम है, सकारात्मकता रहेगी आपके। जो एक प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से मंगल एक योग कारक है मीन के लिए, तो उनका प्रभाव भी रहेगा। उनकी उच्च की राशि है और मंगल धनस्थान के स्वामी है, भाग्येश हैं, तो लग्नेश का भी प्रभाव है, योग कारक का भी प्रभाव है। तो और लाभ स्थान में चंद्र, ये जीवन को एक नया आधार देने का टाइम है, जीवन में बढ़ोतरी का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है। ये वो समय है जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना तैयार हैं, कितना परिपक्व हैं, कितने स्किलफुल हैं उस मौके का लाभ उठाने के लिए। केतु का प्रभाव भी है, मंगल का भी है और गुरु का भी है। ये नई स्किल सीखना, नई चीज़ों की शुरुआत करना, पुरानी चीज़ों से निकलना, इन सब के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है और लाभपूर्ण हफ्ता ये हफ्ते की शुरुआत दिख रही है। आने वाले टाइम में ग्रहण लगने वाला है, सब कुछ आपके लग्न में, तो वो जो बदलाव आने वाले हैं ना, उसकी शुरुआत यहाँ से आपको दिख जाएगी। कुछ बहुत बड़ा स्टेप आप में से कई लोग इस हफ्ते उठाने की सोच रहे होंगे, आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे। नवांश कुंडली बता रही है अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम बढ़ेगा, तैयार रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे तो अच्छा टाइम है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रखिए कि आगे कैसे चलना है, क्या होना है, उसका विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन सकारात्मकता, बहुत सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ों पर सेंसिटिविटी बढ़ती है क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं, इस पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में एक लय नहीं है, गति नहीं है, वो लय और गति वापस लानी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, एंग्जाइटी थोड़ी सी रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही वाली है। ये साफ बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आप में से कई लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर देंगे, बहुत लॉन्ग टर्म के साथ साथ बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत नई प्लानिंग शुरू कर देंगे। 26 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके लाभ 11वें घर यानी आपके 12वें घर यानी कि कुंभ में आकर बैठ जाएंगे और 28 तारीख शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। पंचमेश है, उनका 12वें घर में जाना और भी थोड़ा कष्टकारी कभी कभी होता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। लेकिन पंचमेश का लाभेश के साथ 12वें घर में होना और 12वें घर के स्वामी के साथ होना, यानी कि विदेश से अगर आपका कुछ काम है तो पैसा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे उदासीनता या सेंसिटिविटी थोड़ी सी रहेगी और ये विषदोष भी बन गया और ये विषदोष अब 30 साल बाद रिपीट होगा।
आप कहेंगे कैसे, विषदोष तो बहुत बार बनता है। अगर हम औसतन देखें तो एक महीने में 10 दिन विषदोष बनता है। 2.5 दिन शनि चंद्रमा साथ में होते हैं। शनि से तीसरी, सातवीं और जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ पे भी चंद्रमा का गोचर होगा, तो 2.5 दिन यहाँ पे, 2.5 दिन यहाँ पे, 2.5 दिन यहाँ पे, तो 2.5 10 दिन। लेकिन अब ये जो कुंभ वाला विषदोष है, ये 30 साल बाद होगा, क्योंकि अब शनि का गोचर भी हो रहा है। पिछले 2.5 साल से जो विषदोष बन रहा था, ये शनि का प्रभाव कुंभ से आ रहा था, इसलिए दृष्टिकोण में बदलाव होगा, दृष्टि में बदलाव होगा, आपकी प्रकृति में, व्यक्तित्व में बहुत बदलाव होने वाला। और 12वें घर में है, कई चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ने का मन करेगा, कई प्रॉब्लम से निकलने का अवसर मिलेगा, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, गैर जरूरी चीज़ों को आप दूर करना शुरू कर देंगे। बस चंद्रमा 12वें घर में है, अगर कुंडली में भी चंद्रमा वीक है तो उदासीनता, इनसिक्योरिटी और थोड़ी सी एंग्जाइटी दिखाता है, और खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज सही है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गुरु लग्नेश है, तो जैसा मैंने कहा कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, कुछ चेंजेस लेने हैं, आत्ममंथन का टाइम है, गैर जरूरी चीज़ों को निकाल के, एडिक्शन से निकाल के अपने जीवन में आगे बढ़ने का टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स डेवलपमेंट का टाइम यहाँ पे मिलेगा, अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, खर्चा बढ़ेगा आपका, लेकिन विदेश से कुछ काम है आपका ना, बहुत तेज पैसा आएगा। लव लाइफ में भी ठीक है, बस यहाँ पे मैं कहूँगा कि ना बहुत मेटरिस्टिक अप्रोच हो गई है आपकी, उसके कारण दिक्कत थोड़ी सी दिख रही है। वैवाहिक जीवन सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा कंटेंट रहना पड़ेगा, आप बहुत इधर उधर भाग रहे हैं और मन की एकाग्रता कम हो रही है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। 28 तारीख को शाम के 5 बजे चंद्रमा का गोचर फिर से होगा, और वो आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में ही आ जाएंगे, मीन में। और शनि देव का गोचर अगले दिन हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा 28 तारीख को शाम के 5 बजे से सप्ताह के अंत तक रहेंगे। अच्छा, अगले दिन शनि का गोचर भी होगा, तो मैं उनको भी सम्मिलित कर लेता हूँ, ताकि, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं समझा पाऊँ। सबसे पहले तो 28 तारीख को ही बहुत सारे दोष लग जाएंगे। कैसे? चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, चंद्रमा राहु ग्रहण दोष, और अगले दिन चंद्रमा शनि विष दोष। शुक्र भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। और अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो ये बहुत संवेदनशील टाइम है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पहले लेते हैं। जैसा मैंने कहा ना, बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं मीन वालों के सबसे। अगर यहाँ पे आने वाले 2.5 साल कोई व्यक्ति बहुत बदलने वाले हैं ना, वो मीन वाले ही हैं। मीन वाले जो हैं थोड़े से कंजर्वेटिव होते, कंजर्वेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिजर्व्ड होते हैं। कंजर्वेटिव तो नहीं कहूँगा उनको, लेकिन रिजर्व्ड होते हैं। वो मौके का लाभ नहीं उठाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, और बहुत पोटेंशियल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ पे ना आपको एक रियलाइजेशन होगा। आजकल के यंगस्टर्स एक टर्म यूज करते हैं, या फिर एक स्लैंग यूज करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ना यहाँ पे वो फील होना शुरू हो जाएगा कि बहुत कुछ करना है यार, अभी बहुत कुछ नहीं किया, उसको करना है। वो जो फियर है ना, वो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ नई चीज़ें आप करने का संकल्प लेंगे, अपने एडिक्शंस को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में तो ये जो 2.5 दिन का टाइम है कष्टकारी जाएगा। मानसिक वेग, मानसिक उद्वेग, चिंताएं, एंग्जाइटी, अपनों से झगड़े, टेंशन, फालतू की टेंशन, इंजरी, इन सब के योग बन जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म तो इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, इतने सारे ग्रहण दोष, इतना कुछ दोष लग रहे हैं, बुध भी वक्री, शुक्र भी वक्री, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब पे कोई बहुत बड़ा निर्णय अभी लीजिएगा मत। विचार कीजिए, प्लानिंग कीजिए, R&D कीजिए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा निर्णय अभी मत लीजिएगा, अदरवाइज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ सकता है। तो सेंसिटिव टाइम है, ये सारे ग्रह मिलकर सात्य को देखेंगे। गुरु भी, मंगल भी अपनी पब्लिक इमेज को बदलने के लिए, बिजनेस में कुछ बदलने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको किसी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, वरना परेशानी होगी। बिजनेस के हिसाब से फिर भी ठीक है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, कुछ बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने। लव लाइफ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक सकारात्मकता यहाँ पर आ सकती है अगर आपने आगे के सोचा, लेकिन जहाँ आप पीछे गए बहुत बड़े झगड़े होंगे, ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती। तो पुरानी चीज़ जिसको आपको पता है कि भाई इस पर झगड़े होने ही हैं, मत कीजिएगा उसको डिस्कस। वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत होगी, आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट से मैं कहूँगा थोड़ा और रिसर्च कीजिए अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको अभी रिसर्च की आपके अंदर कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। धन के हिसाब से कोई बहुत बड़े बदलाव लाने का आप विचार करेंगे। ये बहुत बड़े बदलाव का टाइम है, बस उस बदलाव को अभी सीधा इंप्लीमेंट नहीं करना, यहाँ पे सोच का काम है। उपाय के दृष्टिकोण से ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और महादेव का गंगा जल और दूध से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।